11th वाले बच्चों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप सभी को ये पता चलेगा कि जो आपका फाइनल एग्जाम है उसमें फिजिक्स का पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। इसी तरह का वीडियो अगर आपको केमिस्ट्री का चाहिए, बायो का चाहिए, मैथ का चाहिए, तो भाई वीडियो के नीचे ना कमेंट की बरसात कर दो, हक से मांगो। अगर इसके नीचे 200 से 300 कमेंट एंड 1000 के आसपास लाइक रहा तो नेक्स्ट तीनों के तीनों सब्जेक्ट की वीडियो मैं बना के दे दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी आंखें भी खुल जाएगी कि आपको भाई तैयारी बहुत जोरों शोरों से करनी है, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि पेपर आप सभी को होता है कि जो लास्ट एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसमें पूरा सिलेबस आता है, बट सिलेबस में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, अगर वो जो वीडियो सुन रहा होगा, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, अगले साल जैसे इस साल 12th वाले बच्चों की बहुत ज़्यादा मांग थी कि सर जैसा अब इंजीनियरिंग डिप्लोमा 10th वालों के लिए आपने कोर्सेज लाया अपने ऐप पे, बट हमारे लिए नहीं लाया। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, बट आप सभी को इन्फॉर्म करके रखना चाहता हूँ कि आप सभी जैसी 12th में जाने वाले रहोगे, अप्रैल के आसपास आप सभी के लिए, मतलब अप्रैल के 15 to 20 30 के आसपास आप सभी के लिए हमारे ऐप पे कोर्स लॉन्च हो जाएगा। और ये फुल ईयर का कोर्स होगा, जिसमें मैं, राहुल सर एंड मेरी पूरी टीम आपको डायरेक्ट पर्सनली पढ़ाएगी, जिसमें आप सोच सकते हो क्या ही मजा आएगा। जब यूट्यूब पे हम ऐसे पढ़ाते थे, जब ऐप पे पढ़ाएंगे तो क्या ही मजा आएगा। तो जो भी बच्चा हो तैयार हो जाए, और हम सभी को जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर हम गूगल फॉर्म भरवाने वाले हैं, जिसमें जितने बच्चे को उतने बच्चों को ही हम आगे के लिए स्लॉट देंगे। तो रेडी हो जाना जिस दिन भी वो फॉर्म आएगा। तो चलो बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड डी, इस तरह के 4 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन के अंदर गाइस टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे, और उन एमसीक्यू में 7 थ्योरी और 1 न्यूमेरिकल होगा। सेक्शन बी की बात करूं, सेक्शन ए में ही सेकंड मतलब 2 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, टोटल मिला के 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 6 थ्योरी होगा, 2 न्यूमेरिकल होगा। क्लियरली समझ लो भाई। फिर सेक्शन बी की बात करूं तो टोटल मिला के 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से हमें 8 करना रहेगा, जिसमें से 7 थ्योरी और 5 न्यूमेरिकल। तो गाइज एक चीज बताना चाहूंगा, अगर न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट जो थ्योरी वाला पार्ट है ना वो करते जाओ, जिससे क्या होगा एटलीस्ट पास से थोड़ा अच्छा स्कोर कर लोगे, पास होने से भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पूरे सब्जेक्ट में कुल मिला के 12 to 15 मार्क्स का ही आएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, बट अगर इसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि न्यूमेरिकल बहुत कम तैयारी करके भी बहुत अच्छा कर सकते हो और कैसे करना है, वो भी वीडियो चाहिए तो बताना मुझे। बट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो सबसे पहले थ्योरी वाला जो सेक्शन है वो फटाफट करके खत्म कर लो। इसके बाद सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो अटेम्प्ट एनी 8, 7 थ्योरी और 5 न्यूमेरिकल, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। 12 में से कोई 8 ही क्वेश्चन करना है, 12 में से कोई 8 करना है, जिसमें से 7 थ्योरी होगा, 5 न्यूमेरिकल है। तो अगर मुझे 8 ही करना है तो 7 मैंने थ्योरी कर लिया, मेरा बस 1 ही छूट रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे टोटल 12 में से 8 करना है तो उसमें 7 थ्योरी और 5 न्यूमेरिकल होगा। तो 8 मतलब 8 करना है हमें, तो 8 में से मैंने 7 थ्योरी किया, मेरा 1 ही छूट रहा है ना अगर मैंने न्यूमेरिकल नहीं किया तो। और उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। सेक्शन डी के अंदर गाइस टोटल हमारा 5 क्वेश्चन होगा, 5 में से हमें 3 करना रहेगा, और ये 3 क्वेश्चन जो होंगे 4 मार्क्स के होंगे। बट बताना चाहूंगा कि अगर वहां आपको न्यूमेरिकल वहां भी आता है तो वहां न्यूमेरिकल जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल एंड 2 मार्क्स में थ्योरी, ऐसा कर दिया जाता है। पूरे 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल नहीं आता, पैटर्न वाइज ऐसा ही है, 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। हाँ ये हो सकता है कि पूरे 4 मार्क्स का ही आपको डायरेक्ट क्या दे दिया, एक बड़ा डेरिवेशन दे दे, बट ऐसा भी चांसेस मतलब रहता है, 50-50 का चांसेस रहता है कि 4 मार्क्स का डायरेक्ट डेरिवेशन दे दे, बट ऐसा बहुत कम चांस रहता है कि 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल दे दे। समझ है? न्यूमेरिकल अगर लास्ट वाले सेक्शन में है तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल एंड 2 मार्क्स का थ्योरी। अगर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँ और समझाना चाहूँ तो लास्ट वाला जो 4 मार्क्स होता है वो इस तरह से स्प्लिट होता है, 2-2, ओके, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल एंड 2 मार्क्स का अपना थ्योरी। और अगर डायरेक्ट 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स का डायरेक्ट आपको बड़ा एक डेरिवेशन आएगा। समझ में आया? तो यहाँ बहुत बार ऐसा भी ऑप्शन रहता है कि हम न्यूमेरिकल नहीं करते तो भी हम पूरे मार्क्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें 5 में से 3 करना रहता है, तो हो सकता है वो तीनों के तीनों थ्योरी ही आ जाए। समझ में आया? हमने न्यूमेरिकल वाला जो 2 था वो हमने टच नहीं किया, और 3 थ्योरी था तो तीनों थ्योरी को हमने क्या कर लिया, टच कर लिया। तो इस तरह का आपका पैटर्न होना चाहिए। हाँ, कुछ स्कूलों में 11th में उनका खुद का ही चलता है, कुछ भी चलता रहता है, तो इसीलिए वो अपने हिसाब से पैटर्न करते रहते हैं। बट गाइज आपकी तैयारी अगले साल की होनी चाहिए, तो इस तरह से आपका ये फोकस होना चाहिए, और पैटर्न इसी तरह का होना चाहिए। अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए केमिस्ट्री का, मैथ का, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, आपको उससे रिलेटेड वीडियो लाके मैं पहले से तैयार कर दूंगा। भाई उठो,
जागो, पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अपना सपना बहुत बड़ा है, और अपना सपना बहुत बड़ा है तो हमारी नींदें थोड़ी कम होगी, बट सोच हमारी बड़ी होगी, और हम लड़ेंगे और पहुंचेंगे भी, और चक्रव्यूह तोड़ के वापस भी आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।